हम जाते हैं, अभी हमने सीखा कुछ देर पहले किसके बारे में, कलह के बारे में। तो हमारे रिश्ते में गुस्सा, झगड़ा, कलह, ये सारी चीजें होंगी तो रिश्ता ठीक रहेगा या बिगड़ जाएगा? बिगड़ जाएगा कि नहीं? तो क्या वैसे ही रहना है या सुधार लाना है? तो इसका भी इलाज है। हम जाते हैं फिलिपियों की किताब अध्याय 2। अगर उदाहरण, अगर यहाँ पर पानी के लिए पाइपलाइन होता है कि नहीं? होता है ना। अगर कहीं तो लीकेज हो रहा है, उदाहरण ना, अगर कहीं लीकेज हो रहा है और आपको समझ में आता है कि अरे लीकेज फलाना जगह पर है, तो आप क्या करोगे? बोलोगे रहने दो, चलने दो, लीकेज हो जाने दो, चलता है, बोलोगे क्या? या क्या करोगे? रिपेयरिंग करोगे ना। और जब आपको पता चलता है अरे इस जगह से लीकेज हो रहा है, आप क्या करोगे? आप या तो खुद प्लम्बर को लाओगे, अगर आपको आ रहा है उसका रिपेयर करने का तो आप खुद करोगे, सही बात है। तो वो लीकेज जो है वो बंद हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपको पता है कि इस समस्या का हल कहाँ पर है और अगर आपने वो इस्तेमाल किया, क्या आप उस समस्या से आजादी पाओगे? हाँ या नहीं? तो आपको आजादी पाना है कि नहीं? देखो, ऐसा नहीं कि हम में से सब परफेक्ट है, सबके अंदर कोई ना कोई खामी है, लेकिन अगर हम जो जड़ है उस जड़ का हम अगर हल नहीं निकालेंगे तो ये जड़ जो है हमारे जीवन में उसी चीज को क्या करेगा? उसको गुनाह करेगा और हमारे जीवन में बर्बादी लाएगा। और इसीलिए चोर आता है, वो क्या करता है? इसी कलह जो है इसका इस्तेमाल करता है। यूहन्ना का किताब अध्याय 10वां वचन क्या कहता है? चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने। नहीं आता ये वचन? बोलिए। यूहन्ना 10:10 ये बोलना है, बोलिए भी साथ में। चोर किसी, सब बोलिए साथ में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, फिर परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। तो अगर आपको मालूम है कि आपके जीवन में फलाना जगह है जहां पर आपने शैतान के लिए स्थान दिया है, क्या आप उसे वहीं पर बिठाओगे? हाँ या नहीं? अरे मैंने सवाल पूछा, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। क्या आप, अगर आपके घर पे दरवाजा बंद है, आकर किसी अजनबी ने आके खटखटाया, आप दरवाजा खोलते हो नहीं? आप क्यों, वहां पर कुछ ये लगा हुआ की हो ले क्या देखने के लिए? आप पहले दरवाजा खोल के देखोगे ना कौन है। अगर आप उस व्यक्ति को पहचानते नहीं हो तो आप क्या उसको अंदर लोगे? और अगर ये भी मालूम है कि यार ये तो चोर है, तो उसको आप अंदर आमंत्रण दोगे? नहीं, पर इनके संस्कार में ये लिखा है अतिथि देवो भव, तो आप लोगे? हाँ? तो जानबूझ के चोर को अंदर लोगे क्या? नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है अगर वो अंदर आए तो क्या करेगा? चोरी करके ही चला जाएगा। उसी प्रकार कलह क्या है? गुस्सा क्या है? ये सारी चीजें क्या है? घमंड क्या है? किसके लिए दरवाजा खोलता है? शैतान के लिए। और शैतान इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करता है आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए। और यदि आपको मालूम है आपके जीवन में ये सारी चीजें हैं, तो क्या इसका हल निकालना जरूरी है या नहीं? क्योंकि अगर चोर आपके घर में, आप पहले उसको हॉल में बिठाओगे, क्या वो वहीं पे रहेगा? वहां से क्या करेगा? आपके रसोई घर में आएगा, खाना खाएगा, फिर जाके कहाँ सोएगा? आपके बेडरूम में जाके सो जाएगा। फिर बोलेगा अभी ये बेडरूम भी मेरा ही हो गया, पूरा घर मेरा हो गया। पूरे घर पे क्या करेगा? कब्जा करेगा। उसी प्रकार आपके जीवन में भी जब उसने उसको इतना सा भी जगह दिया, वो अंदर प्रवेश करेगा। प्रवेश करने के बाद क्या करेगा?
सब कुछ आपके जीवन में जो भी है उसका तहस नहस करेगा। हम कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था हमने, एक व्यक्ति, उसका एक बहुत सुंदर और बड़ा घर था, बूढ़ा था, और एक अजनबी वहां से गुजरता है, उसको बहुत अच्छा लगता है वो घर जब देखता है, क्योंकि बहुत ही अच्छे जगह पे था वो, एक पहाड़ी इलाके में था, बहुत सुंदर उसका जो व्यू है ना, सीनरी और सब बहुत अच्छा था। और वो जब देखता है उस घर को, उसको बहुत अच्छा लगता है। बहुत अमीर व्यक्ति है जो वहां से गुजरता है, वो आता है उसके पास और कहता है कि मुझे ये घर खरीदना है। तो वो बोलता है नहीं, मुझे नहीं बेचना है। तो वो चला जाता है, दोबारा आता है कुछ दिन के बाद, उसे कहता है मुझे ये घर बहुत पसंद आया, जो मुंह बोली रकम मैं देने के लिए तैयार हूँ। बोलता है नहीं, मुझे बेचना नहीं है घर। वो उसको बहुत विनती करता है, मुझे ये घर चाहिए। ये बूढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग है, वो बोलता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बेचना ही नहीं है मेरा घर, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा ये घर। तो दोबारा 3-4 बार ऐसे करके आता है और बहुत उसके पीछे लगता है, बोलता है नहीं, मुझे नहीं। और वो बूढ़ा हर बार बोलता है मुझे नहीं बेचना है। एक दिन वो आता है उसके घर पे और कहता है मुझे ये घर खरीदना है। तो बोलता है नहीं, मैं नहीं बेचने वाला हूं। तो बोलता है ठीक है, लेकिन मैं ये जो मुझे सिर्फ ये जो दीवार है ना, उसके ऊपर सिर्फ एक ही छोटा सा जगह चाहिए। तो वो बोलता है उसके लिए मैं आपको जो चाहिए वो रकम देने के लिए तैयार हूं। तो ये सोचने लगता है, अरे इतना सा छोटा सा जगह के लिए ये मुझे इतना बड़ा रकम देना चाहता है। तो वो बोलते ठीक है, दे दो करके। तो पूछता है जगह किसके लिए चाहिए। तो उसको सबसे पहले पूछते किसके लिए चाहिए। बोलता है नहीं, मुझे सिर्फ एक किला लगाना है। क्या लगाना है? कील के लिए। सही है। अभी घर के अंदर एक दीवार है, अच्छा सुंदर है, उसके अंदर वो कील के लिए वो जगह पूछता है और बोलते जो दाम चाहिए वो मैं तुझे दे दूंगा। तो बूढ़ा तो बहुत खुश हो जाता, बोलते मेरी तो जिंदगी ऐसे अच्छी कटेगी। तो आता है, वो कील लगाता है, निकल जाता है वो व्यक्ति। ये काफी दिन हो जाते हैं, 1 महीना पूरा हो जाता है। एक दिन अचानक वो व्यक्ति एक थैली लेकर आता है, उस कील पर वो थैली टांग के चला जाता है। वो बूढ़ा पूछता क्या है? बोलता है नहीं, ये कील तो मेरा है, मैंने इसका रकम तो दिया है, तो मैं लगाने की आजादी है कि नहीं? बोलता ठीक है, लगा दो। तो पहला दिन निकल जाता है, धीरे धीरे उसमें से बदबू आना शुरू होता है। अब वो बूढ़ा बोलता है क्या रखा है पता नहीं इसके अंदर। अब वो तो उसका है ना कील, उसके ऊपर उसको जो चाहे वो अधिकार है, उसने उसको रकम भी दिया है। अब एक दिन हो जाता है, दूसरा दिन और बदबू बहुत गंदी आने लगती है, तीसरा दिन और गंदा। अब इतना गंदा, ऐसे सड़ी हुई बदबू आती है कि वो बूढ़ा व्यक्ति जो है, अब उसका वो निकाल के फेंक भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अभी उसने उसके लिए पैसा लिया है। इतना गंदा बदबू आता है, इतना गंदा बदबू आता है, वो बूढ़े को वो घर में रहना असंभव है, इसलिए वो क्या करता है, घर से बाहर निकल जाता है। वही हालत हमारी हो जाती है। हम जब कलह या हम जब गुस्सा, कड़वाहट, नफरत, हम बोलते चलता है, क्या होता है, थोड़ा सा ही है। हम ये थोड़ा सा है करके उसको अंदर लेते हैं, और किसको हम अंदर आने का प्रवेश देते हैं? और वो हम जो चलता है कहते हैं, वो एक कील जैसे उस व्यक्ति ने लगाया, वैसे ही एक ही चीज को हम अंदर लेते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके भाई बहन आ जाते हैं कि नहीं, अंदर आते हैं कि नहीं? हम बोलते हैं चलता है, थोड़ी सी कड़वाहट से क्या होता है, थोड़ा से गुस्से से क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा हम जो कहते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, आपका शरीर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, किससे भर जाता है? कड़वाहट से, गुस्से से, जलन से, नफरत से, हाँ, द्वेष से, ये सारी चीजों से भर जाता है। ईश्वर ने क्या ये जीवन, ये शरीर जो है हमारा, कड़वाहट के लिए बनाया था? द्वेष के लिए बनाया था? गुस्से के लिए बनाया है? नहीं। तो हम देखते हैं, जाते हैं फिलिपियों की किताब अध्याय 2 वचन 2 और 3। हाँ हाँ, 2 और 3। हाँ, 2। तो मेरा यह आनंद पूरा करो। तो सब साथ में बोलो, तो
मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, और एक ही प्रेम, एक ही चित्त एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। और एक ही मनसा रखो। तीसरा, विरोध या झूठी विरोध या बड़ाई के लिए झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, कुछ ना करो, पर निंदा से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा वाला पढ़ना दोबारा। तो मेरा यह आनंद पूरा करो। अब ये जो वचन है ये कौन कह रहा है? संत पौलुस कह रहा है। ये किससे कह रहा है? फिलिपियों के लोगों के लिए पत्र लिख रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो संत पौल कहाँ पर है? वो है कैद खाने में। अगर वो कैद खाने में है, उसकी हालत कैसे है पता है? उसको डाला गया है ऐसे परिस्थिति में जहां पर जो शौचालय है ना, उसकी टंकी का बास आ रहा है, गंध आ रहा है। अच्छा है गंध? बुरा है। लेकिन उस समय भी वो कैसा है? आनंदित है। और उस समय भी वो पत्र लिख रहा है और क्या कह रहा है कि मेरे आनंद के लिए तुमको क्या करना है? मेरे आनंद को पूरा करना है। कैसे? पढ़ो। एक मन के रहना। कैसे रहना है? तो जब आप एक साथ आएंगे पति पत्नी बनकर, तो आपको कैसे रहना है? कैसे रहना है? एक मन का रहना है। जो भी तुम्हारा राज है या जो भी कुछ आप लोगों को निर्णय लेना है, कैसे लेना है? एक ही मन का। हो सकता है तुम्हारे बीच में वाद विवाद हो सकता है, लेकिन उस वाद विवाद को वहीं खत्म करना है और तुमको एक मन का होना है। अक्सर होता है ना, आपका सोच अलग अलग होता है, पति का सोच अलग होता है, पत्नी का अलग होता है क्या नहीं? सोच विचार अलग होता है क्या नहीं? पर जब आप साथ में आते हो तो बात करते हुए सुलझ लेते हैं क्या नहीं? सुझाव लेते हैं क्या नहीं? एक मन होते हैं क्या नहीं? क्या पत्नी अपना ही करती है, पति अपना ही करता है? वैसा करने से क्या होगा? और होता है, यहाँ आज भी हो रहा है। ये जो अभी विवाह जीवन में जो जी रहे लोग, वो वैसे जी रहे हैं? नहीं जी रहे। पति अपनी जिंदगी जी रहे हैं, पत्नी अपनी जिंदगी जी रही। क्या वो एक मन से हो रहे हैं और अपने एक मन से कार्य हो रहा है? क्या उस घर में आनंद रहेगा? आप लोगों ने सुना भी रहेगा, जब दो व्यक्ति अलग हो जाते क्या हो जाता है? दरार हो जाती है। और वहां पर एकता होती है क्या? नहीं होती है। और शैतान हर घड़ी यही चाहता है कि पति पत्नी के जीवन में कभी भी एकता ना हो, आपकी सोच एक ना हो। तो अगर आपके सोच को एक ही होना है, क्या करना है आपको? वचन के द्वारा सोचना है, वचन के अनुसार सोचना है। कल हमने सीखा ना, दुष्ट है वो व्यक्ति, यानी धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की सलाह या युक्ति पर ना चले। तो दुष्ट कौन है? जो वचन के अनुसार जिसकी सोच ना हो, जिसकी युक्ति ना हो। तो अगर आप एकता में रहना चाहते हैं तो आपकी सोच, आपके शब्द किसके अनुसार होने चाहिए? वचन के अनुसार। क्योंकि वचन ही आपको एकत्रित करेगा, वचन ही आपको एकता में लाएगा, जोड़ देगा, आपको जोड़ के रहेगा। हालेलुया। और यही संत पौल हमको यही कह रहा है कि अगर आपको एक मन का रहना है तो आपको वचन में बने रहना है। सबसे पहले पति और पत्नी का मन हमेशा, आपका जो भी निर्णय आप लेते हो, हमेशा एक रहना चाहिए। एक बात आपको हमेशा याद रखना है, भले विचार आपको शैतान डालेगा, और वो डालता ही है, हर घड़ी विचार डालता है। देखो, दो प्रकार के विचार आते हैं, एक तो वचन के द्वारा आते हैं, एक तो शैतान डालेगा आपके मन में। लेकिन अगर आप बाइबल
पढ़ रहे हो, साथ में मिलकर आप सीख रहे हो, वचन सुन रहे हो ईश्वर का, तो आप हमेशा एक ही मन के रहोगे। लेकिन अगर आप बाइबल नहीं सीख रहे हो, आप नहीं पढ़ रहे, साथ में बैठ के समय नहीं बिता रहे हो बाइबल में, आप कभी भी एक मन के नहीं रहोगे और घर हमेशा टूटेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना, वही वचन दूसरा, आप एक मन के रहो। हाँ, दूसरा दो और वाले। तीन, हाँ दूसरा वाला, तो मेरा यह आनंद तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, और एक ही प्रेम, एक ही चित्त एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। और एक ही मनसा रखो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, जय यीशु। तो ये जो शरीर में आपसे कह रही थी, ईश्वर ने बनाया है प्रेम के लिए। और जब भी आपके विचार, जब भी आपका मन ईश्वर के वचन के खिलाफ जाता है, देखो इस शरीर में रसायन है, क्या है? केमिकल्स या रसायन है। जब भी हमारे विचार ईश्वर के शब्द या उनके विचार के विरोध जाते हैं, तो आप देखोगे संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। अगर हमारे शरीर में समस्याएं आती है, बीमारी आती है, किस वजह से आती है? जब वो रसायनों का संतुलन बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे विचार जो है नकारात्मक हो जाते हैं। बीमारियां हमारे शरीर में उसी वजह से आती है। बल्कि ईश्वर ने इस शरीर को किस लिए बनाया है? ताकि ये संतुलन में रहे। कैसे रहेगा संतुलन में? जब हम उनके वचन के अनुसार सोचेंगे, उनके वचन के अनुसार कार्य करेंगे। लेकिन जब जब हमारे विचार, हमारे कार्य वचन के विरुद्ध जाते हैं, क्या होगा? संतुलन बिगड़ जाएगा। और शरीर जिसको सही रसायन उत्पन्न करना है, अब वो क्या करेगा? गलत रसायन उत्पन्न करता है। अगर आप देखोगे, जब कड़वाहट आपके शरीर में बढ़ता है, आप यानी जो विचारों के द्वारा, उसकी वजह से क्या होता है? कैंसर शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। और फिर हम क्या करते हैं? उसको सही करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और जाकर दूसरा केमिकल लेना शुरू करते हैं। सही बात है, होता है कि नहीं? लेकिन प्रभु ने इसका इलाज कहाँ दिया है? उनके वचन में ही दिया है। और वो इसीलिए कहते हैं, तुम अपना चित्त, अपना मन मेरे वचन के अनुसार एक ही रखोगे। जैसा मेरा वचन कहता है उसी के अनुसार तुम रखोगे। पति पत्नी एक मन, क्या घर पे विवाद हो जाएगा? झगड़े हो जाएंगे? तुम्हारे अंदर कड़वाहट आएगा, गुस्सा आएगा? नहीं होगा। और इसीलिए यहाँ पर संत पौल कह रहा है कि तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार, तुम्हारा चित्त क्या करना है? एक ही रखना है। तुमको एकता में रहना है। हालेलुया। आगे पढ़ना। विरोध या झूठी पढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर निंदा से दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। अब क्या हम कभी ऐसा करते हैं? कोई भी आएगा, क्या हम उनको ऊंचा स्थान देते हैं अपने शब्दों से? या जैसे ही वो व्यक्ति गया, मालूम है कैसी है ये, तो हमने उसका अच्छा उसको बढ़ाया या हम उसको सीधा गिराया? आपको मालूम है प्रभु यीशु भी ऐसे ही बात करते थे। जब कोई जाता था उसके पीछे बात किया है कि नहीं? ऐसे किया है? किया है? आज के वचन में सुना नहीं आपने? प्रभु यीशु भी जब यूहन्ना के चेले आए थे, उनके बारे में पूछ रहे थे, तब उन्होंने क्या किया? जब चेले आकर गए, उन्होंने क्या पूछा? क्या तुम ही हो या हमको किसी और की बाट जोनी है? तब यीशु ने क्या कहा? मैं अंधों को दृष्टि देता हूं। जाकर यूहन्ना से कहना कि
अंधों को दृष्टि मिल रही है, लंगड़े चल रहे हैं, जो बहरे हैं वो सुन रहे हैं। सही बात है, कहा कि नहीं? और जब वो चले गए तब उन्होंने क्या कहा? यूहन्ना के बारे में बुरा कहा या अच्छा बात किया उसके बारे में? किस लिए तुम गए थे रेगिस्तान में? क्या ढूंढने के लिए गए थे? हाँ, क्या ढूंढने गए थे? जो अच्छे पोशाक में था उसको ढूंढने गए थे, या सरकंडा जो हवा में हिल रहा है वो देखने गए थे? बोला कि नहीं? बात किया कि नहीं? क्या उन्होंने यूहन्ना के बारे में बुरा बोला या अच्छा बोला? अच्छा बोला या बुरा बोला? अच्छा ही तो बात किया ना, हाँ या नहीं? वो जवाब ही नहीं देंगे तुमको। तू अच्छा बोलेगा तो तू गलत बोलते, उसके लिए उन लोग जवाब नहीं देते। इसका मतलब कोई सुन ही नहीं रहा था लगता है। सुने पर अभी वो जवाब नहीं देंगे। बोले तू कुछ भी बोलना है बोल दे, मैं जवाब नहीं दूंगा। क्या उन्होंने ये कहा अब तक जो नबी पैदा हुआ है उनमें से सबसे महान कौन है? यूहन्ना है। उन्होंने अच्छा बोला या बुरा बोला? हम जब लोग पलट के जाते हैं हम क्या करते हैं? अच्छा बोलते हैं या निंदा करते हैं? ढाब करके नीचे गिरा देते। सामने तो अरे बहुत अच्छे अच्छे, जैसे गया वैसा मालूम है कैसी है ये। तो तेरा बोलने का मतलब हम लोग जाने के बाद हमारा निंदा करेंगे? नहीं ना, नहीं है, यहाँ के लोग भले नहीं बोलते हैं, उन लोग ऐसा कुछ भी बोलती है। हालेलुया, हालेलुया। तो यही यहाँ पर संत पौलुस क्या कहते हैं? हम कब किसकी निंदा करते हैं? जब हमारे अंदर कड़वाहट है, हमारे अंदर कड़वाहट है, कलह है, नफरत है, गुस्सा है, तब हम उसके बारे में अच्छा बोलते हैं या बुरा? अरे मेरी सास मालूम है जब से मैं आई हूं तब से, आगे का बोल रही हूं मैं, तुम्हारी माँ की वजह से आज मेरे ये दिन, सही बात है, ऐसे आए हैं। आगे का डायलॉग है ये। अब ढोलकी इसमें कौन बनेगा? कौन बनने के लिए तैयार है ढोलकी? क्योंकि उसको माँ का भी सुनना है और बीच में क्या हो जाता है? ढोलकी बन जाता है। हालेलुया। तो अभी उनको ढोलकी बनाना है या खुद को सुधारना है? हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर संत पौलुस क्या कह रहा है? अपने आप को कैसे बनाना है? दीन बनाना है। हालेलुया। दूसरों की निंदा नहीं करनी है, दूसरों को गिराना नहीं है, लेकिन दूसरों को हमसे भी क्या करना है? ऊपर उठाना है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं कि सामने उठाओ और बाद में पीछे गिराओ। हाँ, हालेलुया। कभी देखा है कुर्सी पे बैठने या तो कुर्सी खींच लिया ढाप करके नीचे गिर गए? वैसे ही करना है ना? नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय 7 पहले वचन से। दोष मत लगाओ, दोष लगाओ, दोष मत लगाओ, दोष लगाओ, दोष मत लगाओ। वहां लिखा है लेकिन हम क्या करते हैं? दोष, हाँ तो लिखा है ना, हमको तो आजादी है ना, लगाना है नहीं लगाना है। सही बात है ना? हाँ, लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं? दोष लगाते तो है, लेकिन हम अब तक क्या करते आ रहे थे? लेकिन लगाना है क्या? नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? किस लिए नहीं लगाना है? पढ़िए। दोष मत लगाओ, मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाए। फिर क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। फिर आगे, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आगे,
तू क्यों अपने भाई की आंख तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लकड़ा तुझे नहीं सूझता। हालेलुया। अक्सर होता है ना, हमारे अंदर खामी रहती है लेकिन दूसरों की तो हमको बहुत नजर, हमारे तो बहुत बड़ा है कलसा भरा हुआ, लेकिन दूसरों का छोटा सा रहता है, हमको नजर आता है कि नहीं? सही बात है। शादी के दिन जैसे अंदर प्रवेश किया, किसी ने कुछ बोला, हो गया, पूरा 25-30 साल तक भी वही कैसेट रहता है कि नहीं? आपको अभी अनुभव नहीं है, आगे होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ट्रेन करते हैं उन लोग ये सब करने के लिए। तो पकड़ना है कि छोड़ना है? उसको लेके बैठना है क्या उसको क्षमा करना है? इसीलिए प्रभु कहते हैं कि दोष लगाओ, दोष मतलब हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसे आपके जीवन में घटनाएं आएंगी जहां पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा, अरे बहू थोड़ी सी ऐसी है वैसी है, अरे दामाद थोड़ा ऐसा है वैसा है। तो ये सारी चीजें लेके बैठना है क्या? नहीं। तो दोष लगाने वाले लोग आएंगे, लेकिन हमको लेके बैठना है क्या? उनको क्षमा करना है और भूल जाना है। क्योंकि अगर आपने वो लेके बैठा, तुम्हारी माँ ने ऐसे बोला, तुम्हारे पिता ने वैसे बोला, तुम्हारी बहन ने ऐसे बोला, तुम्हारे बहनोई ने ऐसे बोला, ये सारी चीजें लेके बैठोगे तो वो तो बोल के निकल जाएंगे। झगड़ा किसके बीच में होगा? पति पत्नी के बीच में। तो वाद विवाद वाला जीवन जीना है, कलह भरा हुआ जीवन जीना है, झगड़ा वाला जीवन जीना है, गुस्सा नफरत वाला जीना है, या क्षमा करके प्रेम करके जीना है? एक दूसरे के परिवार का नुक्स निकालना है? नहीं निकालना। हो सकता है परिवार के किसी व्यक्ति में कोई कमजोरी है, लेकिन क्या हमको वो लेके बैठना है? नहीं। तुमको आपस में प्रेम में और क्षमा में जीना है। हालेलुया। यही हमको प्रभु यीशु सिखा रहे हैं। हमको दूसरों की कमजोरियां, दूसरों के बारे में बुरा ये नहीं देखना है, लेकिन जो अच्छा है उसी को देखना है, उसके बारे में ही हमको सोचते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हम जाते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 का 25। और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर क्यों स्थिर रह सकेगा? क्या वह घर स्थिर रह सकेगा? वो स्थिर नहीं रह पाएगा, वो स्थिर नहीं रह पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर घर पर वाद विवाद झगड़ा होगा तो क्या वो घर रह पाएगा? मुझे हमारे पड़ोस में एक परिवार है, ख्रिस्ती परिवार ही है, पति पत्नी के बीच में थोड़ा भी नहीं बनता है। हमने भी काफी बार उनको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ऐसा होता है कि वो किराए पे रह रहे हैं, तो पत्नी भी थोड़ा बहुत कुछ कमा लेती है, पति भी जाता है बाहर, लेकिन किराया का जब किराया देना होता है तो पत्नी जो थोड़ा बहुत कमाती है वो उसको देना पड़ता है, प्लस घर भी चलाना है, क्योंकि घर चलाने के लिए भी वो पैसा नहीं देता है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पत्नी को गुस्सा आ रहा है, उसको गालियां देती है, ख्रिस्ती रहते हुए भी गालियां देती है, बहुत कुछ उटपटांग बोलती रहती है। पति तो ऐसा है कि वो कुछ वो परवाह नहीं करता है, वो अपना ही, उसने शायद कहीं से उसने लोन लिया है, कर्जा लिया है, तो वो उसी में लगा हुआ है। तो अब शादी को कम से कम 30 साल हुआ है। अब ये देखकर उनके बच्चे हैं, बच्चे अपना जीवन जी रहे हैं, अब बेटा कमाने के लायक है, लेकिन माता पिता के बीच में झगड़ा अक्सर होता रहता है। वो देखकर बेटा भी बोलता है माँ को, पिता के सामने नहीं, लेकिन माँ जब अकेले बोलते पिता ने क्या किया है, पिता ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। और पिता स्वभाव में बहुत अच्छा है, शराब नहीं पीता, कोई भी उसको व्यसन नहीं है। हाँ, उसने जिंदगी में कोई गलत काम किया है, गलत बोले तो उसने पता नहीं कर्ज लिया था, और जो कर्ज लिया उसने बैंक से नहीं लिया, उसने जो बोलते हैं ना बाहर से ब्याज लिया हुआ। अगर बाहर वो पटानी ब्याज होती है ना, वहां से लिया, वहां वो ब्याज क्या होता है, वो 10% का ब्याज होता है। अब कल्पना करो 1000 रुपये में मुझे महीने का 100 रुपये देना होता है,
या 1000 रुपया का मुझे महीने में 150 रुपया 10 या 15% का ब्याज लगता है। ये आप लोगों को पता रहेगा, गांव में अक्सर ऐसा होता है। सही है क्या नहीं? अभी ये पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा है, ये व्यक्ति ज्यादा पढ़ा नहीं है, पर 12वीं शायद किया है इसने, पर घर के अंदर तालमेल नहीं है। पति होते हुए भी अपने पत्नी के साथ उसका बातचीत सही नहीं हो रहा है। चलो सही गलत व्यवसाय में अच्छा हुआ बुरा हुआ है, उसने जो भी निर्णय लिया है वो भावुक होते हुए उसने लिया है। सही है। अभी उसने जो ब्याज लिया है, वो जो कर्जा लिया है, वो कर्जा लेते हुए ब्याज देते देते उसकी जिंदगी आज वो खराब हो 60 गई। साल का रहेगा कम से कम। तकरीबन 60 के आसपास हो गया है। जो घर था उसका अपना, घर के ऊपर से उसने कर्जा लिया है। सही है। हालेलुया हालेलुया। अभी जो बच्चे हैं, बच्चे इनको दोनों को देखते हैं, आपस में इनका बनता नहीं है। घर है, सही है, और घर के अंदर कलेश है, घर के अंदर अनबन है, और इसका लाभ कौन उठा रहा है? उसके बच्चे हैं। सही है। अभी बच्चा तकरीबन 27-28 का उम्र हो गया है, बड़ा वाला। छोटा तो अभी 18-19 का उम्र है उसका, पर बड़ा वाला झूठ बोलते हुए कुछ करता नहीं है। उसको नौकरी आता है, व्यसन भी है। हाँ व्यसन तो है। नौकरी अच्छे आते हैं, ऑफर सामने से आता है, जाता ही नहीं। आज उसके उम्र में आज वो खुद का अपना घर बना सकता था, और आज भी वो किराए में रहता है। वो अनबन क्यों हुआ है? वो परिवार में ये समस्या है क्योंकि पति और पत्नी एक नहीं है, एक मन के नहीं है, उनके बीच में ही दरार है, इसलिए वो घर नहीं बन रहा है। हमने काफी बार उनको समझाए, हमने काफी बार उनको बताने की कोशिश करी, बेटो आप साथ में एक मत हो जाओ और आप देखोगे आपका जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। 1-2 साल में आप जो कर्जा है वो निकल जाएगी। आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन होना है। बोलता तो है पति, पर निर्णय लेता ही नहीं है, फिर वो अपना ही करता है। सुअर देखा है क्या आपने कभी? सुअर को आप कितना भी नहलाओगे या कितना भी आप उसको बोले ना, उसको शैम्पू वगैरह कोई भी डाल देगा, थोड़ी देर के बाद वो कहाँ जाएगा? अरे ये पता है आप लोगों को? हालेलुया हालेलुया। अगर मैं वो ही स्वभाव का होता हूं, मेरे जीवन में मुझे बदलाव नहीं लाना है, तो मैं वही सुअर के जैसा ही कार्य करता हूं। वो घर में बंटवारा ही होगा, और उसे देख के उसके बच्चे भी वही कार्य कर रहे हैं। अच्छा परिवार है, पर आज परिवार अच्छे होने के बावजूद वहां सुख नहीं है, शांति नहीं है। शैतान चाहता है नाश करे। ये जो आपका विवाहित जीवन है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है शैतान। आपको संभालना है, आपको बहुत ध्यान देना है। उसका काम ही है नाश करना, क्योंकि अगर वो आपको बांट देगा, अलग अलग कर देगा, पूरा परिवार का नाश हो जाता है। सही है ना? हमारे सामने ये जीता जागता उदाहरण है, हम खुद देख रहे हैं। अगर आप देखोगे आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा, अवसर आ जाएगा। अगर पति और पत्नी एक मय होता है, सहमत में रहते हो, आप देखोगे आपके बच्चे भी बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं। अगर पति पत्नी का विचार अलग अलग होता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। आपस में अगर नोकझोंक होगा पति पत्नी का, आप लोग साथ जाओ, बैठो और उसको उसी समय में सुलझा देना चाहिए। अगर आप बच्चों के सामने जाते हो और वहां पर तू मैं करते हो, बच्चे आपको बहुत ध्यान से देखते हैं। बहुत सावधान होना है। सही है। हालेलुया हालेलुया। तो ये जो घर है कौन बनाता है? पति पत्नी, और उसके साथ कौन है? यीशु है। लेकिन सिर्फ आप मैं और मेरा पति सोच के आप बैठोगे, क्या वो घर टिकेगा? नहीं। तो आपको साथ में जोड़ने वाला प्रभु यीशु है, और इसीलिए यहाँ पर
संत पौल कहते हैं कि आपको एक मत का होना है। और मार्कुस का सुसमाचार 3 अध्याय 25वां वचन क्या कहता है? पढ़ना दोबारा। और यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य क्यों कर स्थिर रह सकता है? अगर फूट पड़ेगा तो स्थिर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। और ये फूट लाने वाला भी कौन है? शैतान लाएगा, लेकिन निर्णय आपका रहेगा। क्या वो फूट पड़ने देना है या नहीं देना है, आपके ऊपर निर्णय। ऐसा नहीं कि वो आ सकता है, वो तो अदृश्य है, लेकिन वो कैसे लाता है? विचार लाकर, शब्द आपके मन में डालकर। तो उस नकारात्मक विचार को लेना नहीं लेना आपके ऊपर है। फूट लाना नहीं लाना वो भी आपके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक अंतरराष्ट्रीय एक प्रचारक है, उसके बारे में मुझे याद आ रहा है। वो यानी वचन में एक साधारण प्लम्बर बोलते हैं ना, जो ये जो पाइप्स वगैरह का उसका काम करता था। और उसकी पत्नी जो है वो प्रार्थना में थी, तो हर घड़ी यानी हर हफ्ते वो जाती थी कहीं प्रार्थना में और वो आती थी। तो ये बहुत चिड़चिड़ाहट भरा रहता था और गुस्से वाला रहता था। नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय में प्लम्बिंग में ज्यादा कोई काम नहीं होता था। आज तो प्लम्बिंग एक प्रोफेशन हुआ है, अच्छा व्यवसाय है। पर उस समय में अगर प्लम्बिंग का वगैरह कोई काम करे तो उसमें ज्यादा आमदनी नहीं होता था। सही कि नहीं? अब ये जो परिवार एकदम मामूली परिवार था, साधारण परिवार जो था, अभी ये जो व्यक्ति था प्लम्बिंग का काम करता था। प्लम्बिंग में आप सोचो आमदनी होता नहीं है, बिजनेस आया तो आया, धंधा हुआ तो नहीं हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। अभी ये जो व्यक्ति व्यवसाय में अगर उसका धंधा नहीं होता है तो क्या करेगा? वो व्यक्ति क्या करता है? चिड़चिड़ा रहता है क्या नहीं? चिड़चिड़ापन होता है क्या नहीं? तो ये थोड़ा सा व्यवसाय के लिए चिड़चिड़ापन तो होता है, स्वभाव बन जाता है। सही है। पर उसकी जो पत्नी थी बहुत प्रेमल, और वो प्रार्थना में थी, वो प्रार्थना में जाती थी। अभी वो प्रार्थना में जाते जाते ऐसा हुआ, एक बार प्रार्थना से आते हुए बहुत ही ज्यादा लेट हो गई। अब ये बाहर देश में आपको पता है, अगर आप सोचो झारखंड में डाल्टनगंज में ठंडी के समय में, अभी ये दिसंबर का समय है, दिसंबर के समय में अगर आप खुले मैदान में सो जाओगे तो क्या होगा? ठंड लग जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, कुल्फी हो जाओगे। हाँ, अभी वहां पे जो भारत देश में है वहां पे बर्फ का मौसम है, दिसंबर जैन का। अभी उस समय वो बर्फ का मौसम था। वो आते आते लेट हो गई, कोई कारण के लिए लेट हो गई, और लेट आई, उसके लिए उसका पति बहुत नाराज हो गया। और नाराज हो गया, उसने वो दरवाजा का बेल बजा दिया बीवी ने, पति ने दरवाजा खोला ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो खोल ही नहीं रहा था। उसने क्या किया? उसने गाड़ी जो है, गाड़ी में रात बिता दी। अभी ठंडी, गैरेज था। अभी उस समय में गैरेज आप सोचो बड़े गैरेज नहीं रहेंगे, बर्फ का माहौल है, पूरा देश बर्फ में डूबा हुआ है, और गाड़ी है गैरेज में, और वहां पे अगर आप रात भर रहोगे तो कैसा होगा? हालत कैसी होगी? हालत कैसी होगी? चिड़चिड़ाहट आएगा, होगा कि नहीं? कि पति ने, मैं एक तो हूं यहाँ पर, उनको मालूम है मैं आई हूँ, लेट हुई हूँ, और उन्होंने दरवाजा भी नहीं खोला, तो चिड़चिड़ाहट होगा कि नहीं? गुस्सा आएगा कि नहीं? और सुबह हो जाता है, सुबह 5:30-6 बजे बज जाते हैं, और ये जाती है दोबारा जाके बेल बजाती है, तो पति दरवाजा खोलता है। पति ने ठाना था कि अगर जैसे इसने दरवाजा खोला, कुछ बोला, तो मैं इसको बराबर सुनाऊंगा, पकड़ के 2 बजाऊंगा भी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बेल बजा, इसने दरवाजा खोला, पति ने, इसने क्या किया? पति को गले लगाया, उनको गाल पे एक पप्पी दे दी, और सीधा, अरे मैं तुम्हारे लिए जाकर मैं चाय और नाश्ता तैयार करती हूँ करके सीधा अंदर चली गई। अब ये देखकर पति उसके तो एकदम तोते उड़ गए, चौंक गया, चौंक गया, इसको क्या हो गया? इसको क्या हो गया? पूरी रात मैं तो इसको सबक सिखा रहा हूँ, मैं तो इसको सबक सिखाना चाहता था, लेकिन ये इसका क्या हो गया? ये कहाँ जाती है?
ऐसे कैसे हो गया कि एक मुझ पे बरस नहीं पड़ी। वो देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद वो भी उसके पीछे पीछे वो गया, कहाँ जाती है ये, क्या सीख रही है करके। जब वो गया वहां पर, उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो भी वचन में आ गया। उसके बाद वो बाइबल सीखने लगा। एक्चुअली अनपढ़ था वो व्यक्ति, मैं पढ़ा लिखा नहीं था ज्यादा, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे आता था, ज्यादा पढ़ना नहीं आता था, लेकिन वो पढ़ना शुरू किया और फिर वो बन गया अंतरराष्ट्रीय एक प्रचारक बन गया। हालेलुया। और वो वही व्यक्ति है। ऐसा हुआ कि कुछ सालों बाद उसकी पत्नी मर जाती है, और मरती है तो वो क्या करता है, उसके पत्नी का जो शव है वो लेता, उसको खड़ा करता है और बुलाता है उसको, प्रभु यीशु के नाम से आ जाना करके। और वो आती है, दोबारा जिंदा होती है। तो वो बोलती है, मुझे क्यों दोबारा बुलाया? मैं तो प्रभु यीशु के साथ बैठकर स्वर्ग में मैं बात कर रही थी, तुमने क्यों मुझे दोबारा यहाँ बुलाया? मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। तो उन्होंने बोला, ठीक है, प्रभु यीशु के नाम से दोबारा चली जाना करके। ऐसे ही वो व्यक्ति इतना महान व्यक्ति बना कि उन्होंने कुछ नहीं तो 4-5 से ज्यादा लोगों को, 24 व्यक्तियों को जिंदा किया। 24 व्यक्ति, मुझे भी बराबर गिनती नहीं मालूम, मुझे भी इतना याद नहीं है वो नंबर कितने लोगों को, काफी लोगों को जो मरे हुए थे उनको जिंदा किया है। और वो जो बीमार व्यक्ति रहते थे उसके तरीके अलग होते थे। जो दुष्ट आत्मा जो लोगों के अंदर था, जो उसके अंदर कैंसर लाता था, गांठ लाता था, ट्यूमर लाता था, उसके चंगाई करने के तरीके अलग होते थे। लोग बहुत उनकी निंदा करते थे पर उसके तरीके अलग होते थे। वो लात वगैरह मारता था, घुसे मारता था लेकिन वैसा करके चंगाई भी देता और चंगाई भी इतनी होती थी, इतनी बड़ी बड़ी चंगाई होती थी, बड़े पैमाने में चंगाई होती थी, पर उतना ही उसकी निंदा हो जाती थी। लेकिन ये परिवर्तन कैसे आया? पत्नी के उस स्वभाव की वजह से। इसकी मिनिस्ट्री बड़ी कैसी? इसकी मिनिस्ट्री बड़ी बीबी के वजह से, उसके नम्र स्वभाव के वजह से। अगर आप नीति वचन में आप जाओगे, नीति वचन 15:1 में देखो क्या लिखा, A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. नीति वचन 15:1 देखो तो। कोमलता सुनने से झंझलाहट ठंडी होती है। क्या होती है? झंझलाहट ठंडी होती है। अभी वो जो व्यक्ति है, उसकी बीबी समय पे नहीं आई, उसके अंदर क्या था? गुस्सा था क्या? नहीं, हाँ। कलेश था क्या? नहीं। इसको मैं आज सबक सिखा, उसने क्या उसको सबक सिखाया क्या? नहीं सिखाया। सबक नहीं सिखाया? क्या बोल रहे हो यार? बीवी को रात भर बाहर रखा है, उसको गैरेज में सोई है, वो गाड़ी के अंदर, गाड़ी नहीं चल रही है, गाड़ी के अंदर बर्फ वाली जगह गांव है, वो कुल्फी हो गई रहेगी वहां पर, और वो वैसा ऐसी जागी रहेगी, आप समझो, जहां बिना हीटर के आप रह ही नहीं सकते हो। और पूरी रात वो बाहर बैठी है, वो सो भी नहीं पाई होगी, इतनी ठंडी थी। लेकिन पर क्या वो बीबी ने नफरत किया उसको? और वो किसके साथ जुड़ी थी? किसके साथ जुड़ी थी? उसके अंदर क्या था? ईश्वर का प्रेम था। तो जब पति ने भी दरवाजा खोला, उसके अंदर तो क्या था? झगड़े का भाव था। लेकिन इसके जो कोमल शब्द थे, प्रेम के शब्द थे, क्या उसने उस पति को पिघल दिया? उसके जीवन को परिवर्तन कर दिया, जीवन को बदलाव लाया। वो जो बहन है, वो जो स्त्री है, उसके नम्रता या कोमलता के द्वारा उसकी मिनिस्ट्री खुल गई वो व्यक्ति का, और वो कितना बड़ा वो प्रचारक बन गया। उसके द्वारा कितने लोगों को सुसमाचार मिला, कितने लोगों को चंगाई मिली है। कितने लोग यीशु में भी आ गए हैं। हालेलुया, 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 जय यीशु। पढ़ना वो वचन दोबारा पढ़ना। 15:1। कोमल उत्तर सुनने से झंझलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। कभी कभी हम बोलते हैं ना, मैंने तो ऐसे ही कहा, और सीधा माचिस जला के डाल दे, अरे मैंने तो ऐसे ही किया, ऐसे ही बोला, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन हमारे ऐसे बोलने से, ऐसे करने से क्या हो जाता है? जो चीज ठंडा होना है वो क्या करते हैं हम?
उसको ज्वालामुखी बना देते, जलाते ही नहीं, उसका ज्वालामुखी बनाते हैं। फिर बाद में बोलते नहीं मैंने तो ऐसे बोला था, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। सही बात है, होता है कि वो आपने वो शब्द सुना है क्या, शॉर्ट टेम्पर? हिंदी में क्या बोलता है उसे? शॉर्ट टेम्पर बोले थे ना, छोटे चीज में ही गुस्सा आना। गुस्सा आना, उसको क्या बोलते हैं? बहुत ही जल्द से गुस्सा होते हैं, कोई कोई तुरंत बहुत ही जल्द- गुस्सा तुरंत करते हैं ना। सोडा बॉटल जैसा ठस एकदम गुस्सा आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यहाँ के लोगों को जल्दी गुस्सा नहीं आता है, नहीं आता, नहीं आता। इसलिए ये शब्द ही नहीं है यहाँ पर शॉर्ट टेम्पर। वो बंबई से सब ये सब शब्द सुनाती है इसको। बंद कर, अच्छा अच्छा प्रचार कर। हालेलुया, हालेलुया। अगर पति ये जो प्रचारक है उसके जैसा शॉर्ट टेम्पर होगा, छोटे चीज पर गुस्सा कर सकता है, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो उतार चढ़ाव होगा क्या नहीं? समस्या तो आएगी क्या नहीं? गुस्सा, नफरत, ये सब आ जाएगा क्या नहीं? अगर पति छोटे चीज में उत्तेजित होता है, पत्नी का काम क्या है? पेट्रोल डालना। पेट्रोल नहीं डालोगे, पेट्रोल नहीं डालना चाहिए, नहीं तो क्या डालोगे? पानी डाल। पानी डालना चाहिए। पर हम क्या करते हैं? अक्सर हम लोग क्या करते हैं, पति उधर से एकदम आग बबूला बोलते हैं ना उसको, एकदम उत्तेजित हुआ है, गुस्से में है, वहां से ये छोटी सी चिंगारी और चिंगारी डाल देते हैं, फिर वो बम के जैसा फट जाता है। हालेलुया। हालेलुया। वो तो उड़ गया, पत्नी भी उड़ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो एक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है क्या नहीं? अगर पति गुस्सा कर रहा है, उसका समय है, अभी हमारे में भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं सोचो कि हम अभी प्रचार कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। मैं भी शॉर्ट टेम्पर का था, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, अभी भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पर जब मैं गुस्सा करता हूं तभी ये कभी भी बात नहीं करेगी, कुछ नहीं बोलेगी, और सुन के लेगी, और बाद में जब मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा ना तो बाद में बराबर ले लेगी मुझे। नहीं, ये अच्छा सीख है। देखो, हमको सीखना है ना, सही है क्या नहीं? अगर मैं गुस्से में हूं और ये अगर कुछ बोल देगी कि ये जीत पाएगी क्या मेरे से? ये इसका परिवार आएगा तो जीत पाएगी क्या? पूरा जग भी आएगा तो मेरे से नहीं जीत पाएगा, क्योंकि उस समय क्या है? गुस्सा है, नफरत है। सही है क्या नहीं? पर उस समय में एक व्यक्ति अगर गुस्से में है, दूसरे को क्या करना है? शांत रहना है, उसको भी तो मौका मिलेगा। सही है क्या नहीं? शांत हो गया। अभी वो व्यक्ति क्या होता है मालूम है? वो बोले ना, दो बर्तन बजने से ही होता है ना। सही है, एक चिल्लाता है तो दूसरा शांत रहेगा ना तो आवाज नहीं आएगा। अगर मैं बोल रहा ऐसा लग रहा है दीवार को बोल रहा हूं, थोड़ी देर के बाद शांत हो जाएगा। पर अगर वहां से आवाज आया, यहां से आवाज आया तो फिर और बढ़ेगा। अंदर ही बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है। होता है क्या नहीं? सॉल्यूशन मिल जाएगा। मिल गया क्या नहीं आज आप लोगों को? तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा होगा, आपके परिवार में पति है या पत्नी, ऐसा नहीं है कि सब पति गुस्से वाले हैं, ऑपोजिट भी हो सकते हैं। जी बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो उस समय में आपको बहुत ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया। जय। हम जाते हैं एफिसियों की किताब 4, इफिसियो 4:29। हाँ, 4:29। 29, 30 और 31 है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। तो क्या हमारे शब्द जो है दूसरों के लिए अनुग्रह लाते हैं? दूसरों के जीवन में हम उनको बढ़ाते हैं या हम उनको घटाते हैं? क्या करते हैं?
हमारे मुंह से अच्छे शब्द आते हैं या बुरे शब्द आते हैं? हर घड़ी कभी किसी की तारीफ करनी है, हम करते हैं क्या? तारीफ करना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बुराई करना आसान। अरे यहाँ भी यही है प्रॉब्लम। हालेलुया, हालेलुया। तो तारीफ करना आजकल की पीढ़ी को आता है क्या? नहीं। अगर मैंने शादी से पहले करते हैं, नहीं करते क्या? बाद में अगर पत्नी ने अच्छा भोजन कितना भी अच्छा बनाया, पति तो आएगा, खाएगा, निकल गया। अरे एक बार भी तारीफ नहीं की। होता है, होता है। कल शायद वो हमारे जो भाई है सुनील दत्त प्रचार कर रहे थे, शायद परिवार के बारे में, एक दूसरे से बातचीत करना, काफी सारे चीज सिखा रहे थे अपने प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। सही है क्या? नहीं कुछ सीख मिला क्या? नहीं उनसे? हाँ, बहुत अच्छा है ना कि वहां से आप कुछ सीखेंगे क्या? नहीं, क्या सिर्फ वो यहाँ पर सुने और छोड़ के निकल गए? एक दूसरे से मेल मिलाप होना चाहिए, बातचीत करना चाहिए क्या? नहीं? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। तो पति पत्नी को एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए। सिर्फ उनके जो कमजोरियां हैं उसकी तरफ उंगली नहीं दिखाना है, उसके बारे में नहीं जिक्र करना है, लेकिन एक दूसरे को क्या करना है? हमको निर्माण करना है, एक दूसरे को उठाना है। कैसे? ऐसे नहीं, शब्दों के द्वारा। नहीं तो आप बोलोगे अरे इन्होंने बोला उठाने को, तो उठाते घूमोगे। हाँ, अपने शब्दों के द्वारा एक दूसरे का निर्माण करना है। बीबी मोटी होगी तो कैसे उठाएगी? सुना नहीं उन लोगों ने। हाँ, अच्छा सुने नहीं, सुनो मत। हालेलुया, हालेलुया। तो एक दूसरे को हमको क्या करना है? अपने शब्दों के द्वारा क्या करना है? उनको उठाना है। हालेलुया। बुराई, चलो अगर कमजोरी है तो उसको भी जब बताना है तो प्यार से बताना है, बुराई नहीं करना है, लेकिन प्यार से बताना है कि आप यहाँ और अच्छा कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। और जिसके बारे में भी अगर बोल रहे हैं उसको भी बुरा नहीं लगना है कि अरे मेरे कमजोरी के बारे में बोले, लेकिन बोलने का तरीका रहना चाहिए ताकि जहां पर, और अक्सर देखो ऐसा होता है कि आपको मालूम है कि पति ये चीज में गलत कर रहा है या यहाँ पर कमजोर है, तो आपको उसके लिए वहां पर प्रार्थना भी करना है कि प्रभु मेरे पति को आप सही बुद्धि दो ताकि वो चीज वो सही तरीके से करे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करना है, एक दूसरे को सही शब्द के द्वारा आपको उसको निर्माण भी करना है। वैसा आपका रिश्ता क्या है? एक दूसरे के साथ मजबूत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। देखो आपके शब्द ही आपको निर्माण भी, एक दूसरे को निर्माण भी कर सकते हैं या आपका रिश्ता भी आप खराब कर सकता है। हालेलुया। मुझे याद है हमारे जो गुरु हैं, जब उनकी शादी, उनके 2 बच्चे हुए, वो पहले तो बुरी संगत में और थे, बहुत बुरे दौर से गए वो, और फिर खुद का उसका व्यवसाय भी, हाँ, उनका खुद का व्यवसाय और सब कुछ अच्छा था, लेकिन ऐसे हुआ कि एक समय ऐसे आया, उनको घमंड भी बहुत आया और बहुत कुछ बुरी संगत में जाने के वजह से वो सब बर्बाद हो गया उनका। फिर वो यीशु में आए, उसके बाद दोबारा उनका जीवन अच्छा होने लगा और वो उनका व्यवसाय दोबारा शुरू किया और वे जाकर प्रचार भी करते थे। और ऐसे हुआ कि उनको बोलते हैं ना आत्मिक घमंड, वो आया। अब आत्मिक घमंड आने के बाद जब पत्नी अगर उन्हें कुछ भी बोलती थी ना, कुछ कोई चीज के लिए ऐसे कुछ भी बोलती, मुंह खोलती, वो बोलता था ये मेरा घर है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तुम बड़ी आई हो, अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो तुम घर छोड़ के अपने मायके, अपने घर जा सकती है, अपनी माँ के घर पे। तो ऐसे 1-2 बार हो गया। अब ऐसा बोलने के बाद बीवी ने कुछ नहीं कहा, बीवी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रही वो। ऐसे हुआ कि 6 महीने बाद बच्चों की परीक्षा हो गई, जो फाइनल एग्जाम रहती है ना, हो गई अप्रैल का समय। और पत्नी की मम्मी डैडी जो रहते हैं दूसरे स्टेट में, वहां से आ गए और वो देख रहे हैं कि ये लोग सामान सब पैक कर रहे हैं, क्या हुआ? तो पत्नी से पूछने लगा क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं तुम लोग? तो बच्चों का रिजल्ट भी आ गया, वो रिजल्ट के लिए भी रुकी थी, तो बोलने लगी नहीं मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। बोले क्यों, घर क्यों छोड़ के जा रहे हो? बोलते तुमने तो मुझे कहा था कि तुम अपने घर छोड़ के जा सकती हो अभी,
ये घर मेरा है। तो उन्होंने बोला अरे मैंने तो ऐसे ही कहा था, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था। तो उन्होंने कहा, उनकी पत्नी ने कहा तुमने तो मुझे कहा छोड़ने के लिए, तो मैं तो जा रही हूँ, मेरे माता पिता भी आए हैं, मैं बच्चों को लेकर मेरे साथ जा रही हूँ। हालेलुया। तो जैसे ये सुना वो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे अरे जब मेरे बुरे दिन थे तब जब मैं बुरा था, हाँ, जब मैं बुरा भी था और मेरे बुरे दिन भी थे तब तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। और फिर बहुत गिड़गिड़ाने के बाद भी पत्नी बोली नहीं, तब तुम भले बुरे थे, तुमने मेरे साथ बुरा भी किया, तुम्हारे दिन भी बुरे थे, लेकिन तब तुम्हें वचन का ज्ञान नहीं था। लेकिन आज तुम्हें वचन का ज्ञान है, लेकिन तुम्हारे अंदर आत्मिक घमंड भी उतना ही भरा हुआ है। और इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जा रही हूँ। इसलिए जा रही हूँ ताकि मुझे अभी मालूम है कि तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगे, लेकिन तुम्हारे पास वचन है तो वचन के द्वारा तुम सुधर भी जाओगे। लेकिन और जिस दिन तुम सुधर जाओगे, उस दिन, जिस दिन तुम नम्र हो जाओगे, उस दिन मैं वापस आ जाऊंगी। और वो अपने बच्चों को लेकर वो अपने माता पिता के साथ जाती है दूसरे स्टेट में। हालेलुया। और ये जो हमारे गुरु हैं उनको लगता है कि अरे चली गई तो क्या हुआ, मैं 40 दिन का उपवास रख सकता हूँ, मैं प्रार्थना भी करूंगा तो ये वापस आ जाएगी। और उनको लगा कि अभी ये तो गर्मी की छुट्टियां है, उसमें गए तो छुट्टियां खत्म होते वो आ जाएगी करके, क्योंकि उन्होंने उतना गंभीरता से लिया नहीं। गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई, बोलने लगे अरे अभी तक आने का कुछ यही नहीं है, आ ही नहीं रही है ये। फिर वो गए हमारे यहाँ पर ताबोर आश्रम करके, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, वहां गए, उन्होंने वहां पर उपवास रखा और वो प्रार्थना भी करने लगे। फादर से काउंसलिंग, फादर के पास गए, वहां भी काउंसलिंग, उनकी सलाह पूछने लगे। तो फादर ने कहा कि उपवास करने से कुछ नहीं होने वाला है, तू खुद तो प्रचारक है, तुझे क्या करना है, तुझे प्रेम से चलना है। क्या करना है? प्रेम से चलना है। तो बोला ठीक है। और प्रभु से भी बात करने लगा, प्रभु से भी बोलने लगा, प्रभु मैंने तो इतने दिनों का उपवास किया आपके लिए, और मैंने तो मैं वचन भी कर रहा हूँ, मैं जाके प्रचार भी कर रहा हूँ, प्रचार भी कर रहा हूँ, वचन की घोषणा भी कर रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो आपने मेरे इस प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। तो प्रभु ने उससे कहा तू प्रेम से नहीं चल रहा है, भले तू कुछ भी करे, लेकिन अगर प्रेम नहीं है कुछ फायदा है क्या? नहीं है। हम जाते हैं, देखते हैं 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय, 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 1 से पढ़ना। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। फिर आगे, और यदि मैं भविष्यवाणी करूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। उसके बाद भी पढ़ लो। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो यदि तुम कितना भी कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर प्रेम नहीं रहेगा, कुछ होगा क्या? नहीं होगा। यही प्रभु ने हमारे गुरु को बताया। तो उनको कहा कि तुम भले कितना भी उपवास करो, कितनी भी प्रार्थना करो, जाकर भले भले काम भी करो, जाकर प्रचार भी करो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं, तुम अपने खुद की पत्नी से प्रेम नहीं कर सकते हो, जो तुम्हारे शरीर का हिस्सा है, अगर उसी से प्रेम नहीं रखते हो
तो क्या तुम कितना भी उपवास करो कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम्हारी पत्नी नहीं आएगी। तो तुमको क्या करना है, अपने आप को प्रेम में भरना है। और उसके बाद उनका सफर शुरू हुआ, वे प्रेम के बारे में ही सिखाने भी लगे और प्रेम के बारे में सीखने लगे और प्रेम से ही चलना शुरू किया उन्होंने। और ऐसे हुआ कि कुछ महीनों के बाद उनके पत्नी का फोन आया उनको, तो पत्नी ने बोला कि कुछ रुपए भेजना। तो इन्होंने पूछा किस बात के लिए रुपए भेजने, तो उन्होंने कहा मैंने मेरी माँ का घर छोड़ा है। तो माँ का घर छोड़ा है तो अभी अंदर घंटियां बजने लगी, अच्छा लगता है इनके माँ के साथ भी कुछ तू मैं हो गया है। और अब पैसा मांग रही है, तो उसने कहा कि वो मन में सोच रहा है कि प्रभु अब तो आ गई मेरे मुट्ठी में, मुझसे पैसा मांग रही है, तो मैं उसे बोल सकता हूँ वहां क्यों रह रही है, इधर ही आना। तो प्रभु ने बोला नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। अगर उसने पैसे मांगे हैं तो उसको पैसे भेज देना, कोई दूसरा सवाल मत पूछना। तो पत्नी ने कहा कि मुझे दूसरा घर देखना है तो पैसे भेजना, मैंने देखा है एक घर किराए पे, मुझे वहां लेना है। तो बोले ठीक है करके फिर पैसा भेजा, कुछ सवाल नहीं पूछा, कुछ भी नहीं, भेज दिया। फिर मन में ऐसे आया, अच्छा प्रभु अभी तो पैसे तो मैंने दे दिया, अब मैं तो जाके वहां रह सकता हूँ ना आजादी से। प्रभु ने बोला नहीं, जब तक वो नहीं बुलाती है तब तक तुम्हें नहीं जाना है। अब वापस बोलने लगे अरे अब मैं क्या करूं। प्रभु ने बोला नहीं, अभी भी प्रेम में तुम्हें बढ़ना है। तो वचन में बढ़े रहे, प्रेम में बढ़ने लगे, यहाँ वहां जा रहे थे, अलग अलग स्टेट में जाकर वो वचन भी प्रचार कर रहे थे। एक दिन ऐसे हुआ कि जिस स्टेट में उनकी, बेंगलोर में उसकी पत्नी थी, तो वो मैसूर में चले गए। वहां उन्होंने प्रचार किया, मैसूर ने बेंगलोर में शायद गए, वहां पर प्रचार किया। और ऐसे हुआ कि उनका बस कुछ घंटे लेट था, तो उन्होंने पत्नी को कॉल किया और कहा कि क्या मुझे बाहर मिलने आओगी, क्योंकि 2 बच्चियां भी है तो उनके सामने देखा नहीं था बच्चे को बहुत देर से, बच्चों को। तो कहा कि आ जाओ हम बाहर मिलते। तो पत्नी ने बोला नहीं, ऐसे करो तुम घर पर आ जाओ, घर पे आकर मिलो। तो जब वो घर पर गए, पत्नी ने अच्छा भोजन बनाया। अभी इतना महीनों से तो कहाँ खा रहे थे, बाहर खा रहे थे होटल का खाना। जो पत्नी ने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया, बच्चे बैठ के तो उनको ऐसे देख रहे जैसे ये अजनबी है। बोलते हैं मैं तो ऐसा खाना खाने पे टूट पड़ा, ऐसे खाने लगा जैसे कितने महीनों से मैंने खाना नहीं खाया, और खा खा के उंगलियां भी ऐसे हर एक उंगली चाट भी रहा हूं। पत्नी को देखकर मुझ पे इतना तरस आया। और बारिश होने लगी थोड़ी देर में। अब बारिश हो गई तो वो अपना सूटकेस उठाने लगे, तो पत्नी ने उनको बोला अरे इतनी बारिश हो रही है, ऐसे करना, रुक जाना। तो वो बोल रहे उस रात को मैं जो रुका, उसके बाद मैं वहीं रहने लगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ये कैसे हो गया? प्रेम की वजह से। जब वो ईश्वरीय प्रेम में चलने लगा, तब उसने देखा कि जीवन में परिवर्तन आ गया। हमको भी कैसे चलना है? ईश्वरीय प्रेम में। अधिकतर हम सोचते हैं प्रेम क्या है? भावना है, लेकिन प्रेम भावना नहीं है। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं इस व्यक्ति से प्रेम करूंगी, अगर मेरा मन नहीं कर रहा है तो मैं प्रेम नहीं करूंगी, ऐसे सोचते हैं ना हम। तो प्रेम जो है वो एक भावना नहीं है, प्रेम एक आत्मा है, एक निर्णय है। तो प्रेम करने का एक निर्णय होता है। भले मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। यीशु भी जब क्रूस पर चढ़े, क्या उनकी भी भावनाएं ऊपर नीचे हो रही थी? हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं की तरफ नजरअंदाज किया और उनका ध्यान हम पर रखा। वैसे ही हमको एक दूसरे से प्रेम करना है तो हमारी एक दूसरे की गलतियां नहीं देखनी है, एक दूसरे की कमजोरियां नहीं देखनी है। हमको निस्वार्थ भाव से, ईश्वरीय प्रेम से एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करते हुए हमको प्रेम करना है एक दूसरे से। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। बाइबल हमें सिखाता है कलह पर कैसे काबू पाना। कलह पर हम काबू पाना चाहते हैं क्या? नहीं। कलह पर हमें काबू पाना है क्या? नहीं। तो बाइबल के अनुसार अगर आप कलह पे काबू पाओगे, वो कैसे? प्रेम, नम्रता और शांति के द्वारा। किसके द्वारा? तो जस्ट गिव देम सेंटेंस, लिख के ले लेना, अच्छा रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लिखना, स्वार्थपन
स्वार्थपन विवाहित जीवन में, स्वार्थपन विवाहित जीवन में सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या से यदि हमें बाहर निकलना है तो लव, तो हमें प्रेम, शांति, हमें प्रेम और शांति और हमें प्रेम शांति और नम्रता और नम्रता के द्वारा हम कलह को काबू पा के द्वारा कलह पर काबू पा सकते, नियंत्रण, कलह पर नियंत्रण पा सकते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं। और देने का कुछ लिखने का, हम दोबारा जाएंगे इफिसिया 4:29 तो लिए थे हमने, 30, 31 और 32। एफिसियो 4 4 29, 30 और 31। कोई बात, कोई गंदी बात, कोई गंदी या गलत बात तुम्हारे मुंह से न निकले पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। हमारे मुंह से जो शब्द निकल रहा है, क्या ये शब्द दूसरे लोगों के जीवन में उन्नति लाता है? हमारे मुख से जो शब्द निकलता है, क्या दूसरे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाता है? लाता है क्या नहीं लाता है? अगर मैं कुछ गलत शब्द बोलूं अभी यहां पर, क्या आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा क्या नहीं लाएगा? तुरंत लाएगा, सही में लाएगा। अगर मैं कुछ सही शब्द बोलूं, क्या परिवर्तन ला रहा है क्या नहीं ला रहा है? तो मेरे मुख से सही शब्द निकलना चाहिए क्या नहीं? अगर मेरे विवाह जीवन में, अगर मैं विवाह से पहले अगर गलत शब्द, गलत लोगों के संगत में, मेरे शब्द में गाली है, मेरे वाक्यों में गाली है, वैसे ही मैं जी रहा था, शादी हो गया, परिवार हो गया, उसके बाद वही हम जीवन जी रहे, तो क्या ये असर करेगा क्या नहीं? अगर गलत शब्द निकलेगा तो ये परिवार में असर करेगा क्या नहीं? तो ये परिवार में नाश लाएगा क्या नहीं? तो मुझे बदलाव लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए? तो ये बदलाव कैसे लाओगे? मेरे शब्द को बदलने से। मुझे बदलाव लाना है, सही है ना? तो ये बदलाव हमें लाना है क्या नहीं? अगर मेरे परिवार में शांति, प्रेम चाहिए, मेरे परिवार में बदलाव चाहिए, तो मुझे क्या करना है? मेरे शब्द में मुझे बदलाव लाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा शब्द क्या होना चाहिए? सांसारिक शब्द होना चाहिए या ईश्वरीय शब्द होना चाहिए? अब मैं बाइबल में नहीं था, बाइबल पढ़ नहीं रहा था, संसार के अनुसार जी रहा था, सही है? संसार हमें क्या सिखाता है? संसार क्या सिखाता है? जलन, छल, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या, यही सब सिखाता है, सही है क्या नहीं? पर प्रभु हमें क्या सिखाता है? प्रेम, नम्रता, शांति। तो अगर मैं ईश्वर का पुत्र हूं और मेरा परिवार प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है,
तो मुझे बदलाव लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए? चलो मैं अनजान था, मुझे समझ नहीं था, तो मैं ऐसा चल रहा था, मेरा अपना खुद का अनुभव बोल रहा हूं। मेरे दोस्त यार थे, सांसारिक जीवन जी रहा था, पैसे बहुत थे, अय्याशी का जीवन जी रहा था, सही है। तो लोग जो गलत थे, शब्द भी कैसे रहेंगे? हर वाक्य में क्या आएगा? अमृत निकलेगा? क्या निकलेगा? कौन सा बीज? हाँ, हालेलुया। या जहर निकलेगा ना? अब बीज बोल रहे हैं यार, मैं भी समझा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, मैं संसार में था, मैं मेरे दोस्त यार, मैं दूसरी ओर था, नाश में था। अब प्रभु ने आज मुझे यहाँ पे जोड़ दिया है, मुझे जोड़ रहा है, यहाँ पे मुझे परिवर्तन लाना है। तो अब मैं परिवर्तन लाऊंगा क्या नहीं? क्या वैसे ही जीना है? तो मेरे शब्द बदलना चाहिए क्या नहीं? मेरा सोच बदलना चाहिए क्या नहीं? अगर मेरे शब्द और सोच में बदलाव नहीं लाएगा, मेरे शब्द में बदलाव नहीं होगा, तो मेरा परिवार नरक में जाएगा, मेरा परिवार का नाश हो जाएगा। और उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? वही व्यक्ति जो शब्द गलत बोल रहा है। क्या लिखा है यहाँ पे? मेरे शब्द प्रभु के वचन के अनुसार होना चाहिए, सही है। तो मुझे प्रभु का वचन के अनुसार मुझे बात करना है। अगर मेरे शब्द में सामर्थ्य है तो मुझे बहुत सावधान होना है। मेरे नकारात्मक शब्द में भी सामर्थ्य है जो नाश करता है, मेरे ईश्वरीय वचन में भी सामर्थ्य है जो चंगाई लाता है, शांति लाती है, प्रेम लाता है। तो मुझे बदलाव लाना है। आप तो बदलाव लाने के लिए जुड़ रहे हैं, सही है क्या नहीं? तो अकेले आप मस्त जी सकते थे, सही है क्या नहीं? आप क्यों जुड़ रहे हैं? बदलाव लाने के लिए, सही है क्या नहीं? तो आपको बदलाव लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए? तो बहुत सारा बदलाव आपको लाना है। कोई कोई चीज में हमने नहीं किया है, सबसे पहले हमें वो करना है। शुरुआती तो अपने शब्द में, अगर मेरे शब्द सही शब्द निकलेंगे, आपके जीवन में भी सही मार्ग मिलेगा। घर में छोटे छोटे नोकझोंक हो जाएंगे, शब्द अच्छा रहेगा तो नोकझोंक हो जाएगा क्या? नहीं, शब्द अगर मेरा अच्छा रहेगा तो नोकझोंक तो होने का सवाल ही नहीं उठता है ना। अगर बीवी कोई कारण के लिए नाराज होएगा तो सॉरी माय डार्लिंग बोल देंगे तो हो गई क्या नहीं? पिघल जाएगी क्या नहीं? एक छोटी सी पप्पी दे देने का फ्लाइंग किस, ठंडी हो जाएगी। अरे अभी नहीं, शादी के बाद भाई। यार मैं अभी नहीं देता हूं, मैं बोला शादी के बाद। अभी आप लोग सब प्लान कर रहे हो यार। कोई कोई शर्म रहे। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु के, जैसे हम प्रभु के साथ जुड़े, प्रभु के प्रेम में जुड़े, ये जो हम दोनों एक है, सही है क्या नहीं? प्रभु के प्रेम में जुड़े हुए एक शरीर है। तो मुझे इसे निंदा करने का अधिकार नहीं है, मुझे उसे प्रेम में जीना है। हम मस्ती मजाक बहुत करते हैं, होती है, छोटे नोकझोंक होते हैं, ऐसा नहीं क्या नहीं होता है। मैं तो जानबूझ के करता हूं, छेड़ने के लिए, उसको भी पता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर जुड़ते हुए मुझे उसको प्रोत्साहित करना है, मुझे उसको नीचे देखने से मेरा बढ़ापन नहीं होता है, मैं नहीं बड़ा हो सकता हूं। जैसे मैं एक कदम बढ़ता हूं, उसे भी एक कदम साथ में बढ़ाना है, साथ साथ चलना है। बीबी पीछे नहीं चलेगा, बीबी को साथ साथ चलाओ। मुझे पता नहीं आप लोग में ऐसा है, बीबी कभी पीछे चलते हैं, ऐसा ही है ना कुछ? हंस रहे ऐसे ही थे ना? वो बहन है जो कैसे बोल रही, हाँ ऐसा नहीं, हाथ में हाथ डाले हुए साथ साथ कदम से कदम बढ़ाते चलो। अभी अच्छा बुरा सही, हाँ बोल। ईश्वर ने एवा को कहां से निकाला? हड्डी कहां से निकाली? पैर से निकाली क्या, या सर से निकाली? कहां से निकाली? किस लिए? ताकि वो साथ साथ रहे।
अगर पैर से निकालना होता तो कहाँ रहती थी? उसके पैर के नीचे ही रहती थी ना। सर से निकाला रहता तो सर के ऊपर रहती, लेकिन साथ साथ चलना है इसीलिए तो पसली से निकाली है ना। सही बात है, क्योंकि पसली के पास क्या है? हमारा हृदय है, दिल है हमारा। इसका मतलब है पत्नी दिल के करीब रहनी चाहिए। हालेलुया। पत्नी कहाँ रहनी चाहिए? कोई बोले भी यार, मैंने तो सिर्फ इशारा किया नीचे, मैंने ऐसा कोई बोला नहीं भाई। कहाँ रहना चाहिए? और आप लोग भी देखिए कहाँ पर। नहीं तो माँ जो होते हैं ना, अपने बच्चों को, बेटे को बोलते हैं सर पे मत रखना। ये कहावत सुने है क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं होता है, ये सिर्फ बम्बई में कहावत ये सब सुनाए जाते हैं। अब तुम मत बोलना ये। हाँ, नहीं तो हमने ट्रेनिंग किया बोलेंगे। अब मैं नहीं बोलता, कैंसिल करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे शब्द मुझे परिवर्तन लाना है, और ये बहुत जरूरी है। एक सुखदायी जीवन, एक प्रेमल जीवन का रहस्य है शब्द आप तुरंत ही बदलो। आज से ये निर्णय लेना। और शब्द कैसे? सांसारिक शब्द नहीं है, ईश्वरीय शब्द आपको लेना है। वचन के अनुसार अभी आप जीवन जियोगे, आपका जीवन बहुत ही प्रेमल होगा, बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन आप जियोगे। प्रभु ने जो आशीष हमें दिया है ना, एक पति पत्नी को, ये वरदान है जो प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु ने क्या कहा? फूलो फलो और पृथ्वी पर फैलो जाओ और अधीन में लो, उसको नियंत्रण में लो। और फिर तो ये हमें अधिकार दिया है, प्रभु ने आशीष दिया। प्रभु का आशीष हमारे ऊपर है, पति पत्नी पर है। क्या बोले? फूलो फलो और फैल जाओ, पृथ्वी पर फैल जाओ, और फिर नियंत्रण में ले और उस पे राज करो, और उस पे राज करो। हमें बदलाव, हमारा सोच बदलना है। आप देखोगे जीवन बहुत सरल और बहुत आसान हो जाएगा। हर चीज को आप शेयर करो। कुछ तकलीफ हो रहा है, तकलीफ भी शेयर करो। ऐसा नहीं क्या अपने में रखो। ऐसा होता है, लेडीज जो भी है ना, हम उनके अंदर का वो बोलते हैं, और जो पुरुष है ना वो बोलते नहीं है, वो अंदर रखते हैं। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? इसलिए क्या होता है बताना है, तू बोल देना। इसके लिए आप देखोगे पुरुषों को हार्ट अटैक ज्यादा होता है, लेडीजों को नहीं होता है, क्योंकि वो उनके अंदर का जो भी है ना सब निकाल देते, माल निकालते। आप एक पत्नी, आप यानी एक लेडी को खाली पूछो कैसे हो, वो पूरा आपको किस्सा सुनाएगी। और एक पुरुष को पूछो कैसे हो, ठीक हो, वो कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं, सब ठीक है, कैसे चल रहा है, भले नौकरी में भी कुछ गलत हो रहा है, कैसे चल रहा है नौकरी, अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है। लेकिन पत्नी को पूछो, वो पूरा का पूरा आपको बता देगी। सही बात है कि नहीं? हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं पुरुषों को ज्यादा बीमारी होती है, हार्ट अटैक या जो ब्लड प्रेशर, लेकिन जो लेडीज एक्चुअली होना नहीं चाहिए, एक्चुअली होना नहीं चाहिए। जब आप जुड़ते हो, आप एक दूसरे से सुख दुख बांटते हो, क्योंकि जुड़े हुए हैं ना। जब आप बांटते हो तो आप कोई चीजों से नहीं बंधे रहेंगे ना, आप अपने समस्या में बंधे नहीं रहेंगे, खुले रहेंगे ना, तो बीमारी होने का सवाल ही नहीं उठता है। सही है क्या नहीं? इसका ये मतलब नहीं कि आप हर घड़ी नकारात्मक ही बोलते रहे। नकारात्मक तो बोलना गलत ही हो गया। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, आपके शब्द को बदलना है। और क्या आप शब्द बदल रहे हो? हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन में हमें निर्णय लेना होता है कोई भी चीज का। हम सहमति में आते हैं। मुझे अगर कोई कार्य करना है तो मैं पूछता हूं, ना केवल मेरी बीबी को पूछता हूं, मैं अपने बच्चों से भी अभी पूछता हूं, मैं परिवार को लेके आता हूं। हम कुछ निर्णय लेना रहता है तो हम एकत्र होते हैं, एक मय होते हैं और तब निर्णय लेते हैं। क्योंकि आप सोचते हैं, कभी कभी हमें लगता है बच्चों को ज्ञान नहीं है, सही है, पर आज के बच्चे भी बहुत तेज हैं। तो कोई चीज हमें पता नहीं ना, बच्चों को पता है। अगर हमें कोई चीज का निर्णय लेना रहता है तो कभी कभी हमें पता नहीं रहता है, तो हमारे बच्चे भी अच्छे सलाह देते हैं। अभी वो सलाह कहां से? दुष्ट व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उनका सलाह वचन के साथ है, क्योंकि वे भी जुड़े हुए। हमारे जो बच्चे हैं वो भी प्रचार करते हैं, प्रभु में ही जुड़े हुए, छोटे से उम्र से ही प्रभु के साथ जुड़े हुए। हम जहां भी विनती उपास होते थे तो हम उनको लेके जाते थे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो क्या मेरा शब्द सही है? अगर मेरा शब्द सही नहीं है तो मेरे शब्द को मुझे बदलाव लाना है, क्योंकि शब्द एक बीज है, बताया था ना। कांटों का बीज डालोगे तो क्या मिलेगा? कांटा मिलेगा, सही है क्या नहीं? तो आप नफरत डालोगे तो क्या मिलेगा? सही है? तो आपको सावधान होना है, आपको शब्द में बदल लाना है। अगर आप जहर डालते रहोगे वही जहर आप खा लोगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ना। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, शोकित मत करो, जिससे तुम पर जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छुटकारे के दिन के लिए छाप दी जाएगी। छाप दी जाएगी। आगे 31 सब प्रकार की कड़वाहट, क्या लिखे? कुछ प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट, कुछ है ना, कुछ प्रकार की। तो कभी कभी हमको आदत है ना थोड़ा थोड़ा रखना है। लिखा कुछ प्रकार की है क्या सब प्रकार की लिखा है यार? तो मैं पूछ रहा हूं ना आपको, कुछ प्रकार की कड़वाहट रखना है क्या? थोड़ा रखो, थोड़ा रखना चाहिए ना। हाँ, कड़वाहट और क्या है? और प्रकोप, और प्रकोप, प्रकोप और कलह, और कलह, और निंदा, और निंदा और भयभाव और बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। हालेलुया। अब मुझे एक याद आ रहा है, एक गवाही। एक हमारे जो गुरु हैं वो विदेश में गए थे और वहां पर शायद दुबई या कहां पर गए थे, और एक परिवार था वो वचन में डूबा हुआ था। वो उनके हमेशा विनती उपवास के लिए आता था। बड़ा उद्योगपति है और नहीं उसका नहीं है, इसका, ओके। तो ऐसे हुआ कि वो परिवार पूरा वचन में था। तो उन्होंने एक दिन बोला कि हम होटल में मिलते हैं, और हमारे गुरु भी गए। और बात करते करते वो जो पुरुष है, यानी वो भाई है, उन्होंने हमारे गुरु से कहा कि अरे मैं क्या करूं, मैंने सब जगह पे, बहुत सारे जगह पे मेरा बायोडेटा दिया है, लेकिन मुझे नौकरी कहीं से भी बुलाहट नहीं आ रही है नौकरी के लिए। और मुझे पूरा यकीन है मेरा जो क्वालिफिकेशन है इतना अच्छा है, मुझे पहले दिन से कॉन्फिडेंस था कि मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। पहली वाली उसकी निकल गई थी नौकरी, तो मुझे तो पूरा मेरा क्वालिफिकेशन इतना अच्छा है कि मेरा पूरा कॉन्फिडेंस था कि मुझे कहीं ना कहीं तो जरूर नौकरी मिलेगी। लेकिन मुझे पता नहीं इतने जगह भेजा है मेरा बायोडेटा कि मुझे कहीं से कोई बुला नहीं रहा है नौकरी के लिए। तो हमारे भाई, हमारे जो गुरु है वो भी चौंक गए। तो उसको पूछने लगे, आप वचन तो कर रहे हैं ना? तो बोलने लगे हाँ, हम तो परिवार मिलके हम वचन कर रहे हैं, हम घोषणा भी कर रहे हैं। तो मैं तो जो हर शुक्रवार का उपवास है वो भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है। तो हमारे जो गुरु है सोचने लगे और फिर पवित्र आत्मा से पूछा कि क्या करे, क्या किस लिए नहीं मिल रहा है। तो पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि उनको पूछो उनके सास के बारे में। तो फिर वो उनको ऐसे बोला, अच्छा तुम्हारी सास कैसी है? बोलते हैं किसी का भी नाम लेना, लेकिन मेरे सास का नाम बिल्कुल मत लेना। तो उन्होंने बोला क्यों? बोलते आप मुझे मेरे सामने तो उनका नाम बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मेरी उनके साथ बिल्कुल बनती नहीं, मैं उनसे बिल्कुल बात ही नहीं करता हूं। तो इनको पता चला कि यहाँ जड़ क्या है करके, क्या समस्या है करके। तो उनसे कहा कि ऐसे करना, तुम लूका का सुसमाचार अध्याय 6 27 वचन 27 और 28 करना। लूका का सुसमाचार अध्याय 6 27 और 28 ये वचन करना। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से
प्रेम रखो जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। अब सबसे पहले यीशु ने क्या कहा, किनसे प्रेम करना है? शत्रुओं से। तो हमारा शत्रु कौन है? हमारे शत्रु कौन है? अरे आप लोगों को मालूम नहीं आपका शत्रु कौन है? कौन है तुम्हारा शत्रु? कौन है? शैतान नहीं है ना? शैतान से प्रेम करने को बोलेंगे ईश्वर? यीशु तुमसे कहेंगे शैतान से प्रेम करने के लिए? तो कौन है तुम्हारा शत्रु? शैतान? तुम्हारा शत्रु कौन है? तुम्हारा खुद का चाहने वाला, करीबी, तुम्हारे करीबी लोग, तुम्हारे पारिवारिक लोग तुम्हारे शत्रु है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या तुम्हारे खिलाफ आते हैं? वो आते हैं कि नहीं? हाँ या नहीं? अगर तुम्हें कहीं जाना है उस समय बोलेंगे मत जाना, तभी क्या हुआ? गुस्सा आता है। बात करना बंद करते हो कि नहीं? उस समय कौन तुम्हारा शत्रु बन जाता है? तो वही यीशु कह रहे हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करना। जो तुम्हारे घर वाले हैं उनसे तुमको प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर ये जो व्यक्ति है, जो हमारे गुरु हैं, उनको कहता है कि ये वचन जो है तुम बार बार बोलते रहना। 10-15 मिनट उसने बोला। अब उसको बोला अच्छा ठीक है, अभी फोन लगाना अपनी सास को। तो उसने वचन की घोषणा की और फोन लगाया सास को। सास तो इंडिया में रहती है। फोन लगाया, जैसे सास ने सामने से हेलो बोला, उठाया, बीवी को दे दिया फोन और बोला मैं नहीं बात कर सकता हूँ। बोला मुझे 40 दिन का आप उपवास रखने को बोलो, मैं रखूंगा, लेकिन सास से बात करने के लिए बिल्कुल मत बोलना। तो हमारे गुरु ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें समय देता हूँ, 15-20 दिन ये वचन करते रहना। 15-20 दिन उन्होंने वचन किया। गुरु तो हमारे निकल गए वहां से। 15-20 दिन वो वचन किया। एक दिन ऐसे किया, सास को फोन लगाया फोन और सास से बात किया, कैसी हो? सास ने भी बात किया, मैं अच्छी। वो भी चौंक गए, इसने सामने से फोन कैसे किया? फिर उसको ऐसे बात करते करते बोला अरे ऐसे करना, आ जाओ यहाँ पर दुबई में। तो जैसे बोला, सास बोली ठीक है, आई दुबई में। वो भी मौका ही देख रही थी, आई। बोलता है वो उसको अलग अलग जगह पे घुमाने लेके गया, शॉपिंग भी किया और बहुत सारा पैसा उसके ऊपर खर्चा किया। दोनों के बीच में इतना अच्छा माँ और बेटे के जैसा रिश्ता भी हो गया। और फिर दोबारा वो इंडिया चली आई। जैसे वो इंडिया चली आई, बोलता उसको इतनी अच्छी नौकरी मिली, जो उसने वो सास के पीछे खर्चा किया था पैसा, उससे भी कई गुना ज्यादा की नौकरी उसको मिल गई। ये कैसे हो गया? जब उसने अपनी सास को क्षमा किया और प्रेम किया उनसे, ईश्वरीय प्रेम। उसने साबित किया कि जैसे यीशु ने कहा तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, तो उसने कैसा प्रेम किया? ईश्वरीय प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये उसने किया, उसने देखा कि उसको जो नौकरी चाहिए थी, जो तनख्वाह की अपेक्षा थी, उससे भी उसको दुगनी तिगनी उसको तनख्वाह मिल गई। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो कलह को अगर आपको आपके जीवन से नाश करना है तो क्या करना है? प्रेम में चलना है। कौन सा प्रेम? मनुष्य प्रेम नहीं, ईश्वरीय प्रेम से करना है। हम सब आंखें बंद करते हैं और आज